वेलकम डियर्स। वर्ल्ड मैप की आज की क्लास में हम यूरोप के पॉलिटिकल मैप को समझने वाले हैं। इसकी शुरुआत करने वाले हैं एक महाशैतान और बेकार सी सोच वाले देश से, जिसका नाम सभी को पता होगा, जिसने भारत को उपनिवेश बनाकर रखा और यहाँ पर अधिकार बनाकर रखा। ब्रिटेन। अब कुछ लोग इसके नाम में ही कंफ्यूज होंगे कि इसको ब्रिटेन कहा जाए या इंग्लैंड कहा जाए या इसको यूनाइटेड किंगडम कहा जाए या फिर लंदन कहा जाए, क्या कहा जाए। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं इसी को बता देता हूँ। देखो, ये ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर आप देखेंगे तो लंदन लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर इंग्लैंड नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर ब्रिटेन नहीं लिखा हुआ है। तो आखिर ये माजरा क्या है? तो इसको समझाने वाला हूँ। चार मुख्य कह सकते हैं कि सब कंट्रीज को लेकर ये एक देश बनता है। तो वो कैसे है, क्या है, इसकी बात करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि हम वर्ल्ड मैप की सीरीज में, शायद ये छठी सातवीं क्लास है, और हमने पूरे वर्ल्ड के सभी कॉन्टिनेंट्स को पहली क्लास में एक नज़र देख लिया है। उनकी सभी महत्वपूर्ण चीज़ें, सभी एक सार के रूप में, सभी जितनी आवश्यक चीज़ें थी वो हमने पहली क्लास में देखा, सभी सातों महाद्वीपों को। उसके बाद में हमने एशिया के पॉलिटिकल मैप को अगली क्लास में किया, दूसरी क्लास में। तीसरी क्लास में हमने एशिया के फिजिकल मैप को, प्राकृतिक मैप को किया। चौथी क्लास में हमने अफ्रीका के पॉलिटिकल मैप को किया और पांचवी क्लास में हमने अफ्रीका के फिजिकल प्राकृतिक मैप को किया। तो ये सभी क्लासेज हम कर चुके हैं। हमारी सीरीज चल रही है पूरी वर्ल्ड मैप की। डिटेल में एक एक मैप को समझाता हूँ मैं। मेरा उद्देश्य ये है कि सबके दिमाग में एक एक देश, उनकी राजधानियाँ ये छप जाएं कि कहाँ कैसे है। ठीक है। लास्ट क्लासेज में इसी तरह से मैंने समझाया। साथ के साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी हमने कंप्लीट कर ली है। लगभग 33 क्लासेज में वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरे डीप कॉन्सेप्ट के साथ में हमने कंप्लीट की है। पूरा कॉन्सेप्चुअल समझाते हुए, लॉजिकल समझाते हुए, एक एक चीज़ को ब्रह्मांड से लेकर और वर्ल्ड मैप की जितनी चीज़ें थी उसमें भी बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। आप बस इतना कर सकते हैं कि पहली बार क्लास को देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी देखनी है, उसकी प्लेलिस्ट में सीक्वेंस में क्लासेस लगी हुई हैं, सारी क्लासेस देख लो। अलग से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज़, आप वर्ल्ड मैप की क्लास में जाएँगे, तो वहाँ पर वर्ल्ड मैप को डिटेल में समझा रहा हूँ, उसके लिए भी आप पर्याप्त तरीके से देख सकते हैं, ठीक है? चलिए, आज हम यूरोप और हाँ, वही बात कि यदि कोई पहली बार देख रहा है, तो वो सारथी से जुड़ जाए इस क्लास को देखने के बाद और इसे लाइक भी कर दे और बाकी 2-4 लोगों को भी अपने साथ जोड़ के चले यहाँ पर, ठीक है? चलिए, देखो, ये यूरोप है, इसको हम सबसे पहले इसकी बाउंड्रीज़ को देखेंगे, लेकिन क्योंकि इसका ज़िक्र छेड़ दिया था हमने यूनाइटेड किंगडम का, तो उसको एक बार देख लेते हैं। देखो, ये है यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पर ये येलो कलर का दिख रहा होगा, ये वाला एरिया। ये तो हमने दूसरे देश में से ले लिया। हाँ, ये दूसरे देश में से ही है, कटा हुआ हिस्सा। ठीक है, ये है यूनाइटेड किंगडम। इसको अभी ज़ूम करके दिखाऊँगा। अगर आपने पहली क्लासेस देखी होंगी तो आपको पता है कि किस तरह से मैं एक-एक चीज़ को दिखाऊँगा यहाँ पर, उसकी राजधानी, सब कुछ, एक-एक बाउंड्रीज़ को बताऊँगा, सब कुछ बताऊँगा, लेकिन उसके लिए धैर्य बनाए रखें। तो ये, इसको दूसरे मैप पर भी इसकी पूरी बाउंड्रीज़ को दिखाऊँगा, कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे। बाउंड्री से ही शुरुआत करते हैं हम, लेकिन आज क्योंकि ये मुद्दा हमारे लिए ये है ब्रिटेन का, तो यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं। देखो, 4 नाम आपको मिलेंगे। एक नाम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। सबसे पहला नाम आपको मिलेगा यूके, ठीक है? यूके के 2 हिस्से हैं। ध्यान से समझना इस चीज़ को, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ ही रहते हैं और ये क्लियर नहीं होता। तो यूके के 2 हिस्से हैं, एक को बोला जाता है ग्रेट ब्रिटेन या ब्रिटेन, ठीक है? और दूसरा हम कह सकते हैं इसको आयरलैंड, ठीक है? उत्तरी आयरलैंड, ठीक है? तो ये एक उत्तरी आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, क्योंकि एक किंगडम है। और कैसा किंगडम है? किंगडम मतलब राज्य है ना? राजाओं का राज्य है। तो कैसा किंगडम है ये? यूनाइटेड है। यूनाइटेड का मतलब जॉइंट किंगडम है। तो जॉइंट किंगडम किस-किस का है? एक तो उत्तरी आयरलैंड, यहाँ पर आपको क्लियर करके दिखा देता हूँ। तो एक ये वाला हिस्सा हुआ, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है आयरलैंड, इसकी राजधानी है डबलिन, ठीक है? ध्यान रखना, आयरलैंड, इसकी राजधानी है डबलिन। अब इसका, ये आयरलैंड का ही एक हिस्सा है ये वाला, ये, ठीक है? इसको बोल रहे हैं उत्तरी आयरलैंड। तो उत्तरी आयरलैंड और प्लस ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन इसको माना जाता है पूरे को मिला के, हम ब्रिटेन की बात कर रहे हैं। तो ब्रिटेन क्या है? ब्रिटेन है, यहाँ पर इसको बोल रहे हैं स्कॉटलैंड, ये वाला हिस्सा, पहला हिस्सा स्कॉट स्कॉटलैंड, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ, स्कॉटलैंड। प्लस दूसरा हिस्सा आता है यहाँ पर, ये वाला हिस्सा वेल्स। जैसे जो-जो हिस्से बता रहा हूँ वो ध्यान रखना है।
वेल्स, ठीक है? और तीसरा हिस्सा ये बचा हुआ है, इसको बोलते हैं ये, क्या? इंग्लैंड, इंग्लैंड। तो 3 चीज़ें बताई मैंने, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड इंग्लैंड। स्कॉटलैंड, वेल्स एंड इंग्लैंड, ठीक है? 3 चीज़ें। इनको मिलाकर बना ब्रिटेन। और इस ब्रिटेन के साथ में जब एक अलग से द्वीप है आयरलैंड, उसका उत्तरी हिस्सा हम लेते हैं, तो ये बन जाता है पूरा का पूरा जो येलो वाला हिस्सा है, इसको बोलते हैं हम क्या? इसको बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम, ठीक है? यूनाइटेड किंगडम मतलब एक संयुक्त गणराज्य है। तो यूनाइटेड किंगडम में आपको याद रखना है उत्तरी आयरलैंड है, ब्रिटेन है, ब्रिटेन के भी अलग-अलग हिस्से हैं, स्कॉटलैंड ऊपर वाला हिस्सा है, साइड वाला हिस्सा वेल्स है और नीचे वाला हिस्सा इंग्लैंड है, ठीक है? इस इंग्लैंड की ही राजधानी है कौन-सी? लंदन। इसकी राजधानी भी साथ के साथ बता देता हूँ, इसको देख लेंगे बाद में। तो ये लंदन, लंदन पता है? तो ये हमारा ये हो गया ब्रिटेन, ठीक है? अब इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना है। अब हम इसकी बाउंड्री के साथ सबसे पहले, क्योंकि हम हर मैप में यही करते हैं, उसकी बाउंड्री को देखते हैं। हालाँकि ये फिज़िकल मैप का पार्ट होता है, लेकिन उस फिज़िकल मैप के पार्ट को हम यहाँ पे ही कवर कर लेते हैं, कुछ पार्ट को, ठीक है? फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप में आपको कोई पहली बार देख रहा होगा तो शायद नहीं पता होगा, बता देता हूँ। जब हम देशों को या राजधानियों को उनके पॉलिटिकली मतलब राजनीतिक रूप से जब देखते हैं कि कौन से देश की सीमाएँ क्या हैं, हम उसको देखते हैं तो वो होता है पॉलिटिकल मैप। इसको ये कलर का कोई महत्व नहीं होता, केवल इतना महत्व होता है कि हाँ, पता चलता है कि ये वाला देश इस वाले देश से अलग है, केवल इतना। तो इसको बोलते हैं हम पॉलिटिकल मैप। फिजिकल मैप का मतलब होता है कौन-सी नदी कहाँ से आ रही है, कौन-सी झील कहाँ पर है, कहाँ पर पर्वत है, कहाँ पर पहाड़ है, वहाँ पर हमें रंगों का महत्व होता है। जैसे ज़्यादा ग्रीनरी वाला एरिया है, तो उसको पता चल रहा है कि वो क्या है, एक मैदानी क्षेत्र है। व्हाइट-व्हाइट है तो इसका मतलब बर्फीला क्षेत्र है। ठीक है? हमें ब्राउन कलर का दिख रहा है तो मतलब पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहाँ पर ब्लू कलर का दिख रहा है तो इसका मतलब झील या पानी है। तो ये पता होता है। तो ये कौन-सा मैप है? ये पॉलिटिकल मैप है, इसको हम करने वाले हैं। लेकिन एक बार पूरे वर्ल्ड मैप पर मैं इसको दिखा देता हूँ, इसकी स्थिति क्या है। बाकी देखो, अगर हम इसके महत्व को देखें तो वो हमने सबसे पहली क्लास में, मैं फिर से बोलूँगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा वैसे, बाकी आप प्लेलिस्ट में जाएँगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सारी क्लासेज़ आप देख लीजिएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी अलग प्लेलिस्ट है, वर्ल्ड मैप की अलग प्लेलिस्ट है, ठीक है? वर्ल्ड मैप में जब पहली क्लास की थी तो वहाँ पर एक-एक कॉन्टिनेंट को, एक-एक महाद्वीप को बताया था। तो उसमें मैंने बताया था अलग-अलग महत्वपूर्ण चीज़ें सभी महाद्वीपों की। जैसे इसकी यूरोप की विशेषता क्या है? तो उन विशेषताओं को यहाँ पर फिर से नहीं ले रहे। ये हमारा पॉलिटिकल है तो हम इसको पॉलिटिकली देखेंगे। हालाँकि थोड़ा-सा मैं बता देता हूँ, जैसे इसको प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अधिकांश देश, ध्यान से देखेंगे, या तो वो द्वीप हैं या प्रायद्वीप हैं। प्रायद्वीप मतलब 3 ओर से जल से घिरे हुए। ठीक है? यहाँ पर मरुस्थलों की संख्या कम नहीं मिलती है। ठीक? इसके अलावा देखो, ये प्रायद्वीप बन रहा है, ये प्रायद्वीप बन रहा है, ये प्रायद्वीप बन रहा है। डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं बहुत सारे, ज़्यादातर अधिकांश यहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तो इस तरह की बहुत सारी विशेषताएँ हमने वहाँ पर देखी थी। एक बार मैं आपको पूरे वर्ल्ड मैप को दिखा देता हूँ और वर्ल्ड मैप को देखकर आप लोगों को ये आइडिया हो जाएगा कि इसकी स्थिति कहाँ पर है, कैसा ये मैप है। देखो, ये वर्ल्ड मैप है, इस वर्ल्ड मैप में कर लेते हैं, ये रहा वर्ल्ड मैप। अब ध्यान से देखेंगे, ये 7 कॉन्टिनेंट्स हमने कर लिए थे। सातों महाद्वीप को हमने देख लिया था एक नज़र, एक बार में, डिटेल में, ठीक है? ये हमारा पहला कॉन्टिनेंट था, ऐसे करके, सॉरी, ये ऐसे, थोड़ा-थोड़ा सा ऐसे है। ये हमारा पहला कॉन्टिनेंट था, ये एशिया, ये एशिया, ये दूसरा था क्षेत्रफल के अनुसार, अफ्रीका, जनसंख्या में पहला, क्षेत्रफल में भी दूसरा। तीसरे नंबर का हमने क्षेत्रफल के अनुसार देखा था ये वाला, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है? उसके बाद में हमने देखा ये अ, यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया। हाँ, यहाँ पर एक बचा हुआ रह गया है, कौन-सा? ये अंटार्कटिका। ये इसका महत्व केवल इतना है कि दक्षिणी ध्रुव पर है, व्हाइट कॉन्टिनेंट है। इसके अलावा यहाँ पर जनसंख्या नहीं रहती है, क्योंकि यहाँ पर पोल्स पर, दक्षिणी ध्रुव पर होने की वजह से सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर बिल्कुल ठंडा रहता है और बर्फ़ की एक मोटी परत यहाँ पर बनी हुई है। ठीक है? तो ये सातों कॉन्टिनेंट हमने देख लिया था और 8वाँ कॉन्टिनेंट, ये जीलैंडिया जो आगे बन के आएगा, वो हमने देखा, ठीक?
तो इनमें से जब हमने देखा तो उनकी बाउंड्रीज़ भी हम कर रहे थे, बाउंड्रीज़ को हालाँकि मैंने जब एशिया को करवाया था, तो एशिया के साथ में उसकी चारों तरफ की बाउंड्रीज़ को बताया था कि अफ्रीका से कहाँ टच है, यूरोप से कहाँ टच है, ऑस्ट्रेलिया से कहाँ टच है, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका से कहाँ टच है, तो इस तरीके से। लेकिन आज हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में मैं फिर से बता देता हूँ, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यूरोप का ये वाला पार्ट शायद दिख रहा होगा अब, काफ़ी ज़ूम है, देखो, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, क्लियर? यूरोप की जब हम बात करते हैं तो यहाँ से ही बात कर रहे हैं हम, कि यहाँ पर देखो ये है कैस्पियन सागर, ध्यान से देखना, इनको डिटेल में मैंने पहले भी बताया हुआ है, कैस्पियन सागर, यहाँ पर है ये ब्लैक सागर, थोड़ा-थोड़ा सा ध्यान दे लें इन्हें, यहाँ पर है अज़ोव सागर, अज़ोव सागर, यहाँ पर मरमरा सागर है, लिखा हुआ नहीं है यहाँ पर, लिखा हुआ नहीं है, वैसे भी बहुत छोटा दिख रहा है, तो यहाँ पर मरमरा सागर है, ठीक है? ये है मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन, सारा का सारा मेडिटेरियन सागर है, भूमध्य सागर हिंदी में बोलते हैं। बाकी ये जो इटली, यहाँ पर ये अलग-अलग खाड़ियाँ पड़ेंगी, वो सब बाद में देखेंगे फिजिकल मैप में, ठीक है? थोड़ा-सा समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये सब हो जाते हैं, यहाँ पर अरल सागर है, ये चलो इतना ही काफ़ी है। तो जब हम बात करते हैं इसकी बाउंड्री की, किससे? एशिया से। तो इसकी बाउंड्री कुछ इस तरह से आती है, यहाँ से होती हुई और ये इस तरह रूस, रूस का पता होगा, बताया था मैंने एशिया में, कि रूस का पूर्वी हिस्सा एशिया में है, जो पूरा लैंड एरिया है, ठीक है? रूस का जो बड़ा एरिया है, और एक छोटा-सा हिस्सा किसमें है? यूरोप में। लेकिन पॉलिटिकली, राजनैतिक रूप से रूस यूरोप के साथ कंसीडर किया जाता है। इसकी राजधानी भी यहीं पर है यूरोप में, ठीक है? मॉस्को, ध्यान रखना है मॉस्को, और इसकी जनसंख्या भी यहीं पर रहती है ज़्यादा। तो ये हो जाता है इसकी बाउंड्री, ठीक है? ये, यहाँ से होते हुए और ऐसे, ये इसकी बाउंड्री हो जाती है, ये, ठीक है? अब यहाँ पर ध्यान रखना है, ऐसे बाउंड्री क्यों है? ये इस तरह से, ये। यहाँ पर एक पर्वत पड़ता है, यूराल पर्वत, यूराल पर्वत, ठीक है? यहाँ पर एक नदी पड़ती है, यूराल नदी, इसी के नाम पर, यूराल पर्वत, यूराल नदी, ठीक? ये इसकी बाउंड्री बनाते हैं। एशिया और यूरोप को अलग करने के लिए यूराल पर्वत बाउंड्री बना रहा है, और यूराल नदी। फिर कैस्पियन सागर में ये बाउंड्री जाती है। फिर अज़रबैजान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, यहाँ पर आ जाता है तुर्की का हिस्सा, तुर्की का ये वाला हिस्सा यूरोप में आता है, जबकि पूरा का पूरा तुर्की इसमें आता है एशिया में। तो इनको भी ध्यान रखना है, जैसे कि कज़ाकिस्तान का थोड़ा-सा हिस्सा, थोड़ा बहुत छोटा-सा हिस्सा यूरोप में। यूरोप का पॉलिटिकली बहुत सारा हिस्सा यूरोप में। जॉर्जिया का बहुत सारा हिस्सा, अज़रबैजान और आर्मेनिया ये देश हैं, ठीक है? बता दिए एशिया में बताए थे मैंने, यहाँ पर, और तुर्की का छोटा-सा हिस्सा, और यहाँ पर ये साइरस एक देश है, तो उसका थोड़ा-सा हिस्सा। तो ये सब चले जाते हैं, लगभग-लगभग 7 कंट्रीज़ ये बाउंड्री शेयर कर रहे हैं इसके साथ में, किसके साथ में? यूरोप के साथ में, एशिया की, ठीक है? ये हो जाते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर ट्यूनीशिया, हालाँकि ये बाउंड्री यहाँ ऐसे चली जाती है, तो ये ऊपर का हिस्सा यूरोप, और ये हो जाता है क्या? नीचे का हिस्सा हो जाता है अफ्रीका, ठीक है? अफ्रीका हमने लास्ट क्लास में ही किया था, लास्ट की 2 क्लास अफ्रीका की थी, एक पॉलिटिकल, एक फिजिकल। तो उसमें डिटेल में मैंने यहाँ पर 5 देश बताए थे। कौन-कौन से बताए थे? तो यहाँ पर बताया था इजिप्ट, उसके बराबर में फिर ये 5 देश, ठीक है? नाम इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं बता दूँगा, माइंड पे लोड नहीं डालोगे, वो क्लास, तो क्लास सागर के 5 देश बताए थे, फिर इधर लाल सागर के देश बताए थे। एक-एक करके इस तरीके से हमने किया था। तो यहाँ पर ये चला जाता है कहाँ पर? सॉरी, अफ्रीका। अफ्रीका के साथ ये बाउंड्री। तो बाउंड्री टच नहीं होती है, बाउंड्री पानी में ही रह जाती है पूरी-पूरी अफ्रीका की। जो लैंड एरिया बाउंड्री है वो किसके साथ? एशिया के साथ में। हालाँकि बाउंड्री को ध्यान ध्यान रखना है थोड़ा-सा, कि ये वाले मेडिटेरियन सी में और ये वाले भी मेडिटेरियन सी में देश आ रहे हैं। कौन-कौन से आ रहे हैं? यहाँ पे 5 देश बता दिए थे। यहाँ के सभी देश अभी बताने वाला, ठीक है? तो ये हो जाता है। अब इसको एक-एक करके इन सभी देशों को हम करेंगे। ये दिख ही गया? चलो दिख गया तो देख लेना, बाकी देखना नहीं चाहिए। खुद से मेहनत करनी है, पिछली क्लास देखनी है, नहीं देखी है तो, या फिर माइंड पे लोड डालना है और याद करना कौन-कौन से देश। तो ये ये देखो। अब हम आते हैं एक-एक देश पर, ठीक है? तो यहीं पर ही इसे समझ लेते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पर दिख रहा है, चलो। तो ये हो जाता है किसका?
यूरोप का मैप लगभग लगभग मैंने बाउंड्री बता दी है, इस बाउंड्री ऐसे करके, ये ऐसे, ठीक है। ये कहाँ कहाँ से जा रही है ध्यान रखना है। कैस्पियन सागर से जा रही है, रूस से जा रही है, यहाँ पर ये देश है एक दो, उसके बाद ब्लैक सी काला सागर है, ये ध्यान रखना, काला सागर से जा रही है। और फिर यहाँ पर चली जाती है कौन सी, मेडिटेरियन सी में, भूमध्य सागर में। इतनी चीजें तो आपको ध्यान रखनी ही रखनी है, ठीक है। अब एक एक देश को देशों के क्रम में हम, अफ्रीका में सबसे ज़्यादा देश, फिर एशिया और यूरोप में सबसे ज़्यादा देश हैं। लगभग लगभग 50 से ज़्यादा देश अफ्रीका में हैं, 55-56 के आसपास। एशिया में थोड़े से कम देश, 2-3 देश कम, 4 देश कम। और यहाँ पर भी लगभग 50 देश हैं। 50 देश कौन कौन से हैं, तो एक एक बार देख लेते हैं एक एक देश को। सबसे हम इधर से चलेंगे, ठीक, या इधर से चलेंगे, दो चीज़ें, दो पैटर्न होते हैं। तो हमने क्योंकि इसको देख लिया है, तो हम यहीं से चल दे रहे हैं, ठीक। यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम को हमने देखा है, रिवाइज करो, फिर से नहीं बताऊंगा। 4 चीज़ें करी थी हमने, एक यहाँ पर बताया मैंने, ये वाला पीला हिस्सा, ये वाला पीला हिस्सा, ये तीसरा वाला ये वाला हिस्सा, और चौथा वाला ये वाला हिस्सा, ठीक है। माइंड पर लोड डालो कि कौन कौन से 4 हिस्से बताए। तो ये ब्रिटेन था हमारा, ये एक जगह थी, कौन सी जगह थी वो याद करो। और इन चारों को मिलाकर हमने बनाया यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, याद आ गया होगा। नहीं आया हो थोड़ा सा पीछे जाके देखो। इसी का बचा हुआ हिस्सा ये आयरलैंड, अब ये बताना ही पड़ जाता है थोड़ा सा, ये आयरलैंड। तो आयरलैंड कहाँ पर, यूनाइटेड किंगडम के पास में, ठीक है। यहाँ पर इसकी राजधानी है डबलिन, ध्यान रखना, और इसकी राजधानी है लंदन। दोनों की राजधानी याद रखनी है, ये हो जाता है। थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर पड़ता है आइसलैंड, ये भी इसी का हिस्सा है, आइसलैंड, आइसलैंड, ठीक है, आइसलैंड। और इसकी राजधानी थोड़ी सी अजीब सी यहाँ पर दिखेगी, रेज़ रिज्क ठीक है। तो ये आइसलैंड, आइसलैंड की राजधानी, ये फारोई आइलैंड हो गया, ठीक। इसके नीचे आते हैं तो यहाँ पर इसको याद रखना है कि ये कौन सा सागर है, नॉर्थ सागर। हालांकि फिजिकल मैप में फिर से बताऊंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा यहाँ भी याद रखें, ठीक। क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या, कि कौन सा देश किसको टच कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको हम अभी कर लेंगे तो हमारा फिजिकल मैप में बहुत सारा बर्डन कम हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ नॉर्थ सी है, उत्तरी सागर इसको हिंदी में बोलते हैं। उत्तरी सागर से पूरा का पूरा लगा हुआ है कौन सा, ये ब्रिटेन, ठीक है। और कौन सा लगा हुआ है, ये वाला, ये। और कौन सा लगा हुआ है, ये वाला हिस्सा, ठीक। ये वाले हिस्से लगे हुए हैं। लेकिन अभी के लिए इसकी स्थिति ध्यान रखें, यहाँ पर उत्तरी सागर है, और इधर आप देखेंगे ये सेल्टिक सागर, ठीक है। और ये बिस्के की खाड़ी, ये बिस्के खाड़ी का मतलब जब पानी जमीन के अंदर आ जाए, ठीक, इस तरह से। तो ये जब लैंड तीन ओर से और पानी अंदर आ जाए उसका, तो ये है बिस्के की खाड़ी, बिस्के की खाड़ी। थोड़ा थोड़ा स्थिति ध्यान ध्यान रखें। और ये पूरा का पूरा बात याद रखें, तो कौन सा क्या चल रहा है हमारा, इसका पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं दिखा देता हूँ, कोई पहली बार मैप को देख रहा हो। ये है अटलांटिक सागर, यहाँ पर लिखा हुआ है अटलांटिक सागर, ठीक है। तो यहाँ अटलांटिक सागर के हिस्से को, काफ़ी जूम है, और थोड़ा सा कर लेते हैं, अब तो क्लियर दिख रहा होगा। अटलांटिक सागर के इस वाले हिस्से को, सेल्टिक सागर को, ये यहाँ से नॉर्थ सी से, यहाँ पर देखो, ऐसे ध्यान रखो। हमने एक क्लास की थी जिसमें हमने जलडमरू मध्य देखे थे, जल संधियाँ देखी थी, पूरे विश्व की सभी मुख्य जल संधियाँ, ठीक है। दो पानी के बड़े भागों को जोड़ने वाली एक बीच का पानी बोला जाता है जल संधि। जब वो पानी स्ट्रेट लाइन में थोड़ा लंबा हो, उसको बोल देते हैं हम चैनल, मतलब एक रास्ता, ठीक। तो वो चैनल क्या है, यहाँ से देखो, ये वाला पानी ऐसे नहर सी बनाई हुई है, और ये वाला पानी यहाँ पर आ रहा है। इसी पानी को हम बोलते हैं, इस पानी को इंग्लिश, इंग्लिश क्यों, क्योंकि ये इंग्लिश इंग्लैंड का हिस्सा है, तभी तो हम उन्हें इंग्लिश बोल रहे हैं। हम जो इंग्लिश लिख रहे हैं, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो किस लिए, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो कौन है, इंग्लैंड वाले। तो जैसे मान लिया कोई गांव का नाम हो, हसनपुर, हसनपुरिया ऐसे बोल देते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर इंग्लिश, तो यहाँ के इंग्लैंड के लोग क्या हुए, इंग्लिश, ठीक है। जैसे भारत के भारतीय, तो इंग्लिश, इंग्लिश के नाम पर ही ये चैनल इंग्लिश चैनल, ठीक। और यहाँ का ये बोला जाता है क्या, इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो ये चैनल हो जाता है, तो इस चैनल को यहाँ पर ध्यान रखना थोड़ा सा। तो ये नॉर्थ सी है, इससे लगा हुआ। अब इसके नीचे आते हैं,
तो आपने सुना होगा बहुत सारी बार कि इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला व्यक्ति, महिला, इस तरीके से ऐसे नाम। तो वो इंग्लिश चैनल कहाँ पर है? यहाँ पर। ये इंग्लिश चैनल है, ठीक है? इसको ध्यान रखना है, इंग्लिश चैनल। ये कौन-सा है? बिस्के की खाड़ी, ठीक? बिस्के की खाड़ी। ये दोनों चीज़ मैंने बता दी है। ये नॉर्थ सी, उत्तरी सागर, ठीक है? इसको घेरा हुआ है किसको? ये वाले एरिया को। ये तो बिल्कुल दिमाग में छप गया होगा। अब नीचे आते हैं, ठीक? एक ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा होगा ऐसे करके, ये वाला हिस्सा। तो इस वाले हिस्से को करना ज़रूरी है। कौन-सा हिस्सा है? बिस्के की खाड़ी से लगे हुए 2 देश हैं। उन दोनों देशों को याद रखना है, ठीक है? बिस्के की खाड़ी से लगे हुए 2 देश, एक कौन-सा है? स्पेन, और दूसरा कौन-सा है? फ्रांस। स्पेन और फ्रांस। तो हम 3 देशों को एक साथ करेंगे, पुर्तगाल। पुर्तगाल जो पूरी तरह अटलांटिक महासागर में है। पुर्तगीज़, इसके लोगों को, जैसे यहाँ के इंग्लैंड के लोगों को इंग्लिश बोला, वैसे ही पुर्तगाल के लोगों को क्या बोलते हैं? पुर्तगीज़, या पुर्तगाली हिंदी में बोल देते हैं, है ना? पुर्तगाली। तो ये पुर्तगीज़ ही भारत में पहली बार यूरोप से आते हैं। नाम सुना होगा वास्को डी गामा, है ना? ऐसे करके। तो ये पुर्तगाली भारत में आते हैं और भारत में अपनी बस्तियाँ स्थापित करते हैं और ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं। आते कहाँ से? यहाँ से डायरेक्ट नहीं आते, यहाँ से घूम के आते हैं, और जब घूम के आते हैं तो अफ्रीका के नीचे की जगह, एक जगह पड़ती है कैप टाउन। वो वहाँ पर जाकर पहली बार रुकते हैं और फिर भारत पहुँचते हैं। तो उस जगह को बोला जाता है कैप ऑफ गुड होप। ये लास्ट क्लास में मैंने बताया था। तो ये पुर्तगाल है। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? तो पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। बिल्कुल समुद्र के किनारे, ठीक है? बहुत सारे, यहाँ पर मैंने बताया था अफ्रीका के अधिकांश देश जो बाउंड्री पर बनते हैं समुद्र के आसपास, महासागर के आसपास, उनकी सभी की राजधानियाँ महासागर में लगी हुई हैं, ठीक? तो वैसे ही यहाँ पुर्तगाल की राजधानी क्या क्या है? लिस्बन। याद रखना है, लिस्बन। ये जो नाम है, देशों के नाम और उनकी राजधानियाँ, वो एक साथ याद नहीं होने वाले। उनको 2-3 बार जब रिवाइज़ कर लेंगे तभी याद होंगे, ठीक है? तो कोई पहली बार देख के और ये सोच रहा हो कि मेरे तो याद हो जाएँ, तो बड़ा मुश्किल होगा, ठीक है? परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि ये याद क्यों नहीं हो रहे हैं। क्योंकि इतने सारे नाम, अगर आप 4 दोस्त, 10 दोस्त बनाने लग जाओ, तो उनके नाम पहली बार में उनके भी याद नहीं होंगे, ठीक है? जब रोज़ मिलेंगे तब जाके नाम याद होंगे। तो वैसे ही इनके। तो पुर्तगाल, उसकी राजधानी क्या है? लिस्बन। स्पेन की, बस अभी इनकी स्थिति को देखो और एक-एक, 2-2 बार इन्हें रिवाइज़ करो, जब जाके ये नाम माइंड पे चढ़ने लगेंगे। स्पेन, इसके बराबर में है स्पेन। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। मैड्रिड, फुटबॉल क्लब भी है मैड्रिड का। स्पेन, ये मैड्रिड, ठीक है? इसकी राजधानी बीच में है, तो ध्यान रखना है। स्पेन मोरक्को से लगा हुआ, यहाँ पर एक जगह है, ठीक? मोरक्को के ऊपर और स्पेन के नीचे यहाँ पर एक जगह है। हालांकि इसको मैं फिजिकल मैप में, प्राकृतिक मानचित्र में समझाऊंगा कि यहाँ से फिर से पानी अंदर आ रहा है, ठीक है? तो इसको संधि बोलते हैं। हालांकि मैंने, हाँ, लास्ट क्लास में मैंने बता दिया था, अफ्रीका जब करवाया है तो उसमें बताया यहाँ पर जो जल संधि पड़ती है, जिसको भूमध्य सागर की कुंजी भी, ये भूमध्य सागर है, इस भूमध्य सागर की कुंजी बोला जाता है। तो किसको बोला जाता है? की ऑफ मेडिटेरियन सी। किसको बोला जाता है? लास्ट क्लास में बताया था, फिर से अभी नहीं बता रहा हूँ, इसलिए क्योंकि आपको रिवाइज करना जरूरी है। मैं बता दूंगा तो मेहनत नहीं करोगे, ठीक है? तो यहाँ पर एक जल संधि है, पानी है, तो वो यहाँ से एंटर कर रहा है भूमध्य सागर में, ध्यान रखना। तो ये दोनों हो गए, स्पेन के ऊपर, मोरक्को के ऊपर स्पेन। ये वाला हिस्सा किसका है? ये अफ्रीका का हिस्सा चल रहा है, ठीक है? तो ये हो जाता है। इसी से लगा हुआ है फिर फ्रांस। फ्रांस की राजधानी पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस, ठीक है? कुछ कुछ शहरों को हल्का फुल्का थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे, जैसे कि आपने एक सुना होगा मोनाको। मोनाको एक पूरी की पूरी कंपनी है, बिस्किट भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देखो यहीं पे पड़ेगा मोनाको, ठीक है? किसको? मोनाको। तो ये मोनाको। तो यहाँ पर है क्या? पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस, ठीक है? स्पेन की राजधानी मैड्रिड, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, और यूनाइटेड किंगडम की राजधानी, मतलब लंदन की ब्रिटेन की राजधानी लंदन, ठीक है? ये 4 चीज़ हो गई। आयरलैंड की राजधानी, आयरलैंड की राजधानी डबलिन। आइसलैंड की राजधानी, थोड़ा थोड़ा सा आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, मेरा भी प्रोनाउंसिएशन कभी गलत हो जाता है कई बार। रेकजाविक, ठीक है? रेकजाविक, ठीक? ये हो जाता है। तो ये राजधानी होगी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो आपको ध्यान क्या रखना है? एक तो ये वाले देश, एक ये बिस्के की खाड़ी, 2 देश हो गए। ऊपर चलते हैं तो यहाँ से इंग्लिश चैनल कहाँ किस-किस के बीच आ रहा है? यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड मतलब इंग्लैंड और फ्रांस के बीच इंग्लिश चैनल आ गया।
उससे आगे बढ़े तो यहाँ पर है बेल्जियम। बेल्जियम वैसे तो आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा नहीं दिख रहा हो मैं और हल्का सा जूम कर लेता हूँ। चलिए इतना ही जूम हो पाएगा शायद। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ये मैं बता रहा हूँ वैसे। यहाँ पर है बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी ये है ब्रुसेल्स। कितना बड़ा है अगर नहीं दिख रहा हो मैं बता देता हूँ। बेल्जियम ये है, ये है बेल्जियम, ठीक है। इसकी राजधानी बीच में है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स कहाँ पर लगा हुआ देश है, इसको ध्यान रखेंगे स्पेशली। यूनाइटेड किंगडम, बेल्जियम, नीदरलैंड, ये जर्मनी, डेनमार्क और ये नॉर्वे। ये सब कहाँ लगे हुए हैं, उत्तरी सागर से लगे हुए थे। ठीक है, लास्ट नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, वैसे फिर भी मैंने बता दिया है। तो यहाँ पर फ्रांस से ऊपर चलते हैं तो ये है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, और नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम यहाँ पर है। ठीक है, ये नीदरलैंड है, इतना वाला हिस्सा, ये नीदरलैंड। नीदरलैंड की राजधानी कौन सी, एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम अजीब सा नाम है, एम्स्टर्डम। तो यहाँ बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम। अब इसके अंदर एक देश आता है पूरा का पूरा बड़ा देश, जर्मनी। जर्मनी का सबको पता होगा, जर्मनी। इसकी राजधानी कौन सी है, बर्लिन यहाँ पर है। जर्मनी है कितना, तो ये ग्रीन वाला देश, ये वाला, ये है जर्मनी, ये। ठीक है, इस जर्मनी की राजधानी कौन सी है, बर्लिन। एक दो शहरों को याद रखेंगे, जैसे कि यहाँ पर है ये हम्बर्ग। हम्बर्ग, ठीक है, ये ध्यान रख लेना है थोड़ा सा। इन दोनों के बीच में जर्मनी और ब्रुसेल्स और फ्रांस, सॉरी, जर्मनी, बेल्जियम, ब्रुसेल्स राजधानी है, बेल्जियम और फ्रांस। इन तीनों के बीच में एक बहुत छोटी सी कंट्री यहाँ पर आपको दिखाई देगी, लग्जमबर्ग। ठीक है, लग्जमबर्ग, ये राजधानी भी लग्जमबर्ग है, ये ध्यान रखना है। तो बहुत छोटी सी जगह है, लग्जमबर्ग, प्रोनाउंसिएशन में हो जाता है कई बार गड़बड़। तो ये जर्मनी, बेल्जियम और फ्रांस के बीच में है कौन सा, लग्जमबर्ग। बहुत छोटी सी जगह, बस इतनी, ये वाली। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को, लग्जमबर्ग। आगे चलते हैं तो ऊपर आता है डेनमार्क। ये है डेनमार्क, ठीक है, डेनमार्क, ये। इसकी राजधानी कौन सी है, यहाँ पर बिल्कुल इधर साइड में आएंगे तो यहाँ पर इसकी राजधानी है कौन सी, कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, ये हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने कंट्रीज को कवर कर लिया। एक हमने देखा देखो रिवाइज करते हुए चलो साथ के साथ, जितना बार दोहराओगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो यूनाइटेड किंगडम हमने किया, जिसमें आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड को हमने देखा। ब्रिटेन को हमने देखा, ब्रिटेन में स्कॉटलैंड, वेल्स एंड इंग्लैंड। ठीक है, इन्हें हमने देखा। नीचे आए तो इधर से चालू किया, इससे चालू किया, यहाँ से पुर्तगाल से। पुर्तगाल की राजधानी कौन सी है, लिस्बन। उसके बराबर में आए स्पेन। स्पेन की राजधानी कौन सी है, मैड्रिड। उसके हल्का सा ऊपर गए तो कौन सा पड़ रहा है, फ्रांस। दो बड़े देश, फ्रांस, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, बहुत बड़े बड़े देश हैं, और पोलैंड। ऐसे करके ये इस तरह से आ रहा है, ये बड़े देश, ध्यान रखना है ऐसे करके। बाकी छोटे छोटे देश हैं तो इन्हें ध्यान रखना है। तो स्पेन, स्पेन के ऊपर फ्रांस की राजधानी पेरिस, उसके ऊपर आए तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन। इनके साइड में जाते हैं तो तीन देश छोटे छोटे पड़ते हैं। एक बेल्जियम, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, उस पर उसके ऊपर आएंगे तो नीदरलैंड, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम। बीच में पड़ रहा है लग्जमबर्ग, ये बता दिया है। ऊपर चलते हैं तो डेनमार्क पड़ता है, ठीक है, डेनमार्क, कोपेनहेगन, ये हो जाते हैं। अब तीन देशों को याद रखना है, इन्हें बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट देश, ये वाले तीन देश। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप जितने भी सूचकांक, अच्छे अच्छे सूचकांक देखेंगे, जैसे खुशहाली सूचकांक, शांति सूचकांक, इस तरह के सूचकांक, तो उनमें यही तीनों देश ऊपर के बड़े शांति प्रिय आते हैं। क्यों आते हैं, ये भी शांति वाली जगह। उत्तरी पोल पर जाएंगे। हाँ, एक चीज को ध्यान रखना है, मैं ये बताना भूल गया हूँ। ये है हमारा वर्ल्ड मैप। इसमें एक चीज को ध्यान रखना सबसे पहले, यहाँ हालांकि मैंने शुरुआत में जब सभी पहली क्लास में इसको पूरे को डिटेल में बताया था, फिर भी आप देख लें, ये 0 डिग्री लाइन है, मतलब भूमध्य रेखा। इसका कोई ताल्लुक नहीं है इससे। तो यहाँ से होकर जाती है अफ्रीका के लगभग मध्य से। ये हमारी 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसके ऊपर 30 डिग्री है। तो इस 23 डिग्री और 30 डिग्री के ऊपर, मतलब ये है 30 डिग्री। और ये पता होगा, आपने पढ़ा होगा, या फिर नहीं पढ़ा हो तो देखना उसमें, वर्ल्ड
वर्ल्ड ज्योग्राफी की हमारी क्लासेज में, उसमें मैंने डिटेल में बताया ये कटिबंध क्या होते हैं, गर्मी कैसे होती है, सर्दी कैसे होती है, सूरज की सीधी किरणें कहाँ पर पड़ती हैं, कहाँ पर दिन होता है, कहाँ पर रात होता है, सब कुछ बताया हुआ है। तो वहाँ पर मैंने समझाया था कि ये गर्मी वाला एरिया है, ये वाला, ये सूरज की सीधी किरणें यहाँ पर पड़ती हैं, यहाँ पर वो तिरछी हो जाती हैं, सूरज इसके बीच में बिल्कुल सीधा रहता है, और यहाँ पर बिल्कुल तिरछी किरणें जाती हैं जो पहुँचती ही नहीं है। तो जब सूरज यहाँ पर होता है, जब तो यहाँ तिरछी किरणें पड़ जाती हैं, यहाँ बिल्कुल नहीं जाती दक्षिणी ध्रुव पर। जब सूरज इधर होता है, यहाँ से इधर आया, ठीक है, सर्दियों हमारे यहाँ पर जब सर्दी होती है उन वाले महीनों में, तो जब इधर आएगा तो सूरज की किरणें इधर नहीं पहुंचेंगी बिल्कुल भी, तब इधर रहेंगी, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो यहाँ पर आप देखो यूरोप की स्थिति क्या है, ये है यूरोप, सॉरी थोड़ा सा ऐसे करके थोड़ा रफली बना देता हूँ मैं, ये है यूरोप। अब देख लो यूरोप कहाँ है, पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में है, और पूरी तरीके से कहाँ पर है, पूरी तरीके से इस उष्ण कटिबंध के ऊपर। इसका मतलब क्या है, गर्मी तो यहाँ पर होनी नहीं है, कोई सा भी देश ऐसा नहीं है जो गर्म देश होगा, सारे के सारे देश कैसे हैं, ठंडे देश। जितना हम पोल्स की तरफ, ध्रुवों की तरफ चलते चले जाएंगे, उतनी क्या होती चली जाएगी, सर्दी बढ़ती चली जाएगी। और यहाँ पर क्या होगा, बहुत बढ़िया करके सर्दी होगी। जितनी ज़्यादा सर्दी होगी, जनसंख्या उतनी कम होगी, है ना, क्यों होगी, क्योंकि वहाँ पर संसाधन उस तरह से होंगे। तो यहाँ पर जनसंख्या कम है, कुछ अपेक्षाकृत, यहाँ की अपेक्षाकृत जनसंख्या कम है, अ, सर्दी वाला एरिया है, बर्फ पड़ती रहती है, ठीक है, तो बिल्कुल शांति वाला माहौल यहाँ पर बना रहता है। तो शांति सूचकांक में भी यही आएंगे, खुशहाली सूचकांक में भी, जब खुली खुली जगह होंगी, है ना। अब एक एक ट्रेन में आप जा रहे हो, बस में जा रहे हो, वहाँ पर भीड़ है, धक्का मुक्की हो रही है, तो उसमें शांति कैसे मिल जाएगी। आप एरोप्लेन में जा रहे हो, तो वहाँ पर अगर एक सीट आपको मिली हुई है इकोनॉमी क्लास, और उसके ऊपर बिजनेस क्लास है, तो बढ़िया ही बढ़िया है, कोई लड़ाई झगड़े वाली बात ही नहीं है। तो बिल्कुल वही स्थिति यहाँ पर है। मैंने क्लियर बता दिया आपको किस तरह से। तो ध्यान रखना है, ये कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में है, और कहाँ पर, उष्ण कटिबंध में बिल्कुल भी नहीं है, गर्मी वाले क्षेत्र में बिल्कुल नहीं है, शीतोष्ण कटिबंध में कुछ हिस्सा, अधिकांश हिस्सा है, और फिर ये शीत कटिबंध में, है ना, ध्रुवों के पास थोड़ा सा हिस्सा है। अब एक चीज को और ध्यान रखना है इसमें, ये देखो पानी चारों तरफ है, ये चीज मैंने दिखा दी। ध्यान क्या रखना है, चलो अभी बताता हूँ, इसको जूम करके ही देखा जाएगा। पहले उससे पहले, ये है 0 डिग्री लाइन, 0 डिग्री देशांतर, ठीक है, लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड तो से तो ऊपर है जीरो से, लेकिन लॉन्गिट्यूड यहाँ लंदन से होकर जाता है, 0 डिग्री लाइन, जिसको बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम लाइन। तो विश्व मानक समय रेखा जो पूरे पूरे विश्व का समय दिखाती है, जैसे अभी 12:30 बज रहे हैं या कितने बज रहे हैं, तो वो पूरे विश्व का जो समय दिखाएगी, वो ये वाली रेखा समय बताती है। मतलब इससे हम कंपेयर करते हैं कि इधर है सूरज तो इतना टाइम हो रहा है, इधर है तो इतना टाइम हो रहा है, अलग अलग जोन, टाइम जोन जो बांटे गए हैं वो इससे, वो कहाँ से जाकर ये जा रही है, लंदन से। ये रहा ब्रिटेन वाला हिस्सा, तो यहाँ लंदन से, इसको जूम करके मैं दिखा देता हूँ, ध्यान रखना यहीं पर कोई मैजिक नहीं है, ये जूम है केवल। ये रहा लंदन। तो इसी लंदन से होकर, ध्यान से देखो, ये एक लाइन जा रही है, ये वाली लाइन, ये थोड़ा सा इधर है, इसको बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम लाइन, दिख रही होगी ब्लू कलर की लाइन, ग्रीनविच मीन टाइम लाइन, ठीक है, कहाँ से होकर जा रही है, लंदन से। तो ये चीज़ बता दी है। हाँ, हम कहाँ पर थे, यहाँ पर, ये देश कर लिया हमने। इन देशों में देखो, सबसे पहला देश है ये नॉर्वे, ठीक है, ध्यान रखना इसमें जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये है नॉर्वे। उसके बाद ये यहाँ से है स्वीडन, स्वीडन, और ये वाला है फिनलैंड। अब इसमें इनकी भौगोलिक स्थिति को ध्यान रखना है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, 3 उंगलियां, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। राजधानी ध्यान रखेंगे, ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है, जो समुद्र के किनारे, यहाँ पानी अंदर जा रहा है तो लगभग किनारे पर है। ये स्वीडन की राजधानी, यहाँ पर स्टॉकहोम्स है। नॉर्वे ओस्लो, स्वीडन स्टॉकहोम्स, और फिनलैंड हेलेंस्की, हेलेंस्की, ठीक है। क्लियर विजिबल होगा सबको, चलो दिख रहा है। तो ये नॉर्वे ओस्लो, स्वीडन फिनलैंड, और स्वीडन स्टॉकहोम्स, और फिनलैंड हेलिंस्की, ठीक है, ये हो जाते हैं। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि भाई बाउंड्री, यहाँ पर हमने देखा नॉर्थ सी से कौन सा टच है, तो नॉर्थ सी से सबसे पहले जो टच कर रहा है उत्तरी सागर से, वो ये नॉर्वे कर रहा है। थोड़ा सा पानी यहाँ पर स्वीडन में भी मिल जाता है, ये आ रहा पानी, ये स्वीडन को भी मिल गया। लेकिन नॉर्थ सी से, उत्तरी सागर से फिनलैंड टच नहीं कर रहा,
ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। फिनलैंड टच नहीं कर रहा है। उत्तरी सागर से पहले वाले दोनों देश टच कर रहे हैं। अब आते हैं इस वाले सागर से, कौन सा है ये, बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर लिखा हुआ दिख रहा है, बाल्टी वाला, बाल्टी भर के पानी डाल दिया, तो ये है बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर से कौन सा देश टच कर रहा है, तो ये स्वीडन टच कर रहा है और दूसरा फिनलैंड टच कर रहा है, दो देश। तो इधर वाले दोनों देश उत्तरी सागर से, और इधर वाले दोनों देश किससे, बाल्टिक सागर से टच कर रहे हैं। इस बात को विशेष ध्यान रखना है। ये कौन सा सागर है, बाल्टिक सागर। ये कौन सा सागर है, नॉर्थ सागर, उत्तरी सागर। ठीक है, ये है गल्फ ऑफ बोथनिया, बोथनिया की खाड़ी। बोथनिया की खाड़ी, बहुत ध्यान रखना है, ये बाल्टिक सागर का ही हिस्सा है, बोथनिया की खाड़ी। ठीक, ये हो जाता है। अब एक चीज और ध्यान रखनी है, कौन सा देश तीनों में से ये अम, ऊपर आर्कटिक सागर को टच नहीं कर रहा है। ऊपर आर्कटिक सागर है ना, पूरा पूरा, वहां पर नहीं पहुंच रहा है, मतलब इससे टच नहीं हो रहा है। तो देखो यहाँ पर स्वीडन, स्वीडन, स्वीडन की बाउंड्री अंदर अंदर रह जाती है, ऊपर नहीं जाती है। इस बात को ध्यान रखना है आप लोगों को। उस इसकी और इसकी जा रही है। तो दो देश यहाँ पर, दो देश यहाँ पर, दो देश यहाँ पर, ठीक है, ऊपर। तीनों चीजें हो गई, तो ये बात ध्यान रखनी है। अब देखो थोड़ा सा इसको करते हैं। ये आपको दिख रहा है आर्टिक ओशन, ये पूरा का पूरा आर्टिक महासागर है। ठीक, ये नॉर्वेजियन सी है, नॉर्वे, यहाँ का बिल्कुल सर्दी है। एक चीज और ध्यान रखेंगे, नॉर्वे को बोला जाता है मध्य रात्रि का सूर्य दिखने वाला देश। ठीक है, मध्य रात्रि का सूर्य क्यों बोला जाता है, मैंने अभी बताया, जब सूरज दक्षिण गोलार्ध में होगा तो यहाँ पर क्या रहता है, बिल्कुल अंधेरा रहता है 6 महीने, वो हम रात दिखती है वो हमें। अब सूरज में इसकी किरणें यहाँ पर सीधी नहीं पड़ती हैं बिल्कुल भी, लेकिन है क्या, सूरज की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं, लेकिन फिर भी ये नॉर्वे की कुछ उच्च भूमि, थोड़ा यहाँ पर क्या है, पहाड़ है, आगे चल के आप देखोगे नेक्स्ट क्लास में, तो यहाँ पर पहाड़ है, तो ये उच्च भूमि है। तो सूर्य की किरणें वैसे नहीं पड़ रही हैं यहाँ पर बिल्कुल भी, लेकिन उन पहाड़ों पे ऊपर थोड़ी, मतलब उच्च भूमि में थोड़ी सी टकरा जाती हैं, दिखाई दे जाती है। तो थोड़ी देर के लिए वहाँ पर सूरज दिखाई दे जाता है अंधेरे में भी, थोड़ा सा, मतलब ऐसे नहीं बिल्कुल सीधा धूप निकल रही है बहुत तगड़ी वाली, बहुत हल्का दिखाई दे जाता है, जिसकी वजह से इसको क्या बोला जाता है, मध्य रात्रि का सूर्य बोला जाता है। ठीक है, समझ गए। तो ये मध्य रात्रि का सूर्य कौन सा है, ये है। झीलों का शहर बोला जाता है एक, ये फिनलैंड झीलों का शहर। अब झीलों का शहर क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि मैंने बताया यहाँ पर पानी ही पानी है ऊपर। ये पानी जब जम रहा है और जमकर पिघल रहा है, तो बर्फ जब पिघलेगी तो यहाँ पर कुछ गड्ढे हैं बहुत सारे, वो गड्ढों में पानी भर जाता है, भरा हुआ है मतलब इनफैक्ट। तो जब भरा हुआ है तो वहाँ पर झीलें बन जाती हैं, तो उसकी वजह से इसको झीलों का शहर बोला जाता है, हजारों झीलों का शहर। ठीक है, तो मध्य रात्रि का सूर्य, हजारों झीलों का शहर, ये हो जाते हैं। ये हो गया बाल्टिक सागर, ये हो गया नॉर्थ सागर, ये गल्फ ऑफ बोथनिया, यहाँ नॉर्वेजियन सी, नॉर्वे का सागर, नॉर्वे वाली जगह, नॉर्वेजियन मतलब नॉर्वे। ठीक है, तो ये हो जाता है। उसके बाद में ये नॉर्वे का ही हिस्सा है, स्वॉल बर्ड, नॉर्वे का ही हिस्सा है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। ये बेरेंट सागर है ऊपर की तरफ, ये हो जाता है। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है, नॉर्वे वैसे पूरा का पूरा ठंडा है, लेकिन मैंने जलधाराओं वाली क्लास आपने देखना, उसमें डिटेल में जलधाराओं को समझाया था। जलधारा मतलब सागर में जो पानी चलता है इधर उधर, उनको जलधाराएं बोलते हैं। तो उसकी उन जलधाराओं की वजह से यहाँ पर एक गर्म जलधारा आती है, नॉर्वे की धारा, ठंडी नहीं है, वो इधर से आती है गर्म वाले क्षेत्र से, तो गर्म से ठंडे की तरफ आती है तो गर्म हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है, ये इतना ठंडा होने के बावजूद भी यहाँ पर थोड़ी गर्माहट बन जाती है। ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे, तो उससे क्या है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अनुकूल बन जाती हैं प्रतिकूल होते हुए भी। ठीक, ये हो जाता है। तो ये देश हमने कर लिए, इन देशों को ध्यान रखना, दो यहाँ, दो यहाँ, दो यहाँ। ठीक, थोड़ा थोड़ा ठीक से भी बता रहा हूँ। ये देश हमने कर लिए और ये देश हमने कर लिए। ठीक, बचते हैं ये वाले देश। तो अब इनमें पैटर्न बना लेते हैं, पैटर्न का मतलब कैसे कैसे याद रखने हैं उस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलो, ये इतना ही जूम हो सकता है, चलो कोई बात नहीं, हो गया। थोड़ा सा सही नहीं हो रहा था पहले, चलो। अब देखो, ये हमने इसको ऐसे कवर कर लिया, हमारा ऐसे कवर, ये यहाँ पर कुछ है ही नहीं, यहाँ से ये सीधा सीधा यूराल पर्वत आ रहा है। ये कौन सा, यूराल नदी है, यहाँ पर कैस्पियन सागर में जा रहा है, ये अजरबैजान, अर्मेनिया, जॉर्जिया होते हुए, सॉरी, ब्लैक सी में होते हुए ये हो गया। ठीक है, ये काला सागर में होते हुए ये हो गया। ये बाउंड्री, ये बन गई इसकी बाउंड्री।
तो हमने इधर वाले देशों को देख लिया, कहाँ-कहाँ पानी से टच हैं, कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से सागर-वागर से टच हैं। अब ये नीचे वाले देश देखते हैं सबसे पहले, उसके बाद में बीच वाले स्थलरुद्ध देश देख लेंगे, जैसा हमने अफ्रीका में किया था। अफ्रीका थोड़ा-सा आसान था। मतलब उसको समझना, समझाना, ठीक? कि कौन-सा एक पूरे पैटर्न में बीच में गोल-मटोल बीच में देश आ जाएँगे, यहाँ पर ये तिरछा-बिरछा आ रहा है। तो देखो, सबसे पहले हमने देख लिया पुर्तगाल, स्पेन देख लिया, उसके ऊपर फ्रांस देख लिया, उसके ऊपर जर्मनी देख लिया, यहाँ तक हो गया था। यहाँ पर एक पोलैंड है, ये भी देख लिया हमने। पोलैंड तो देख लिया ना? पोलैंड देख लिया है शायद। पोलैंड नहीं, अभी नहीं देखा। चलो, पोलैंड अभी देखेंगे। फिलहाल यहाँ के और देश, पहले यहाँ के देश कर लेते हैं, ये पोलैंड छूट गया है। तो देखो, ये पोलैंड है, ये है पोलैंड। ठीक है, पोलैंड की राजधानी वार्सवाव, वार्सवा, ठीक है, वार्सवा, वारसाव इसको बोल देते हैं, वारसाव। हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा वारसा की संधि, वो वार्सवा या वारसा, ठीक है, वही है ये। तो वारसा, ये हो जाता है। तो ये है पोलैंड। पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, ठीक है, मैंने बताया ऐसे इन वाले देशों को याद रखना। अब मुझे लगा मैंने बता दिए, लेकिन ये बताए नहीं है अभी। उसके बाद आता है बेलारूस। बेलारूस, रूस मतलब रूस, रूस रूस के बराबर में बेलारूस, ऐसे याद रख लेना। बेलारूस रूस से लगा हुआ है, बेलारूस रूस से लगा हुआ है, ठीक है। ये हो जाता है बेलारूस। इसकी राजधानी क्या है? मिन्स्क, मिन्स्क। और फिर एक बड़ा देश आता है यूक्रेन, यूक्रेन ढूंढ रहे होगे, इसकी राजधानी है कीव। और इसी का युद्ध चल रहा है किससे? रूस से, ठीक है। इन दोनों की आपस में वार छिड़ी हुई है, रूस और यूक्रेन की, ठीक। तो इसको ध्यान रखना, यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा रूस से टच होता है और दोनों की आपस में बहुत तकड़ी वाली लड़ाई है, युद्ध चल रहा है 2-3 साल से, तो वो आपको पता है, ठीक। चलो, तो हमने देख लिया पुर्तगाल, स्पेन, जैसे जैसे मैं हाथ कर रहा हूँ, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, और उसके बाद यूक्रेन नीचे और बेलारूस ऊपर, ठीक है। फ्रांस, सॉरी, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, बेलारूस, रूस, बेलारूस, रूस। हो गया सब कुछ। रूस की राजधानी मॉस्को, ये हमने कर ही लिया है। ये सेंट पीटरबर्ग है, बहुत नाम सुना होगा इसका आपने, ठीक है। यहाँ पर ये देश, ये शहर बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट पीटरबर्ग। बिल्कुल इससे लगा हुआ है पानी से, किससे? बाल्टिक सागर से। बाल्टिक सागर से रूस रूस भी टच है। बाल्टिक सागर से और कौन सा टच हुआ? पोलैंड टच हो गया, ठीक है। ये कौन सा? जर्मनी टच हुआ। यहाँ पर ये वाला हिस्सा, हाँ, इसको ध्यान रखना। ये यहाँ पर रसिया लिखा हुआ है, तो रसिया कौन सा? रसिया मतलब रूस, यही वाला रसिया। तो ये नहीं है रसिया, रसिया ये पीला वाला हिस्सा है। ये रूस की ही जगह यहाँ पर रूस ने घेरी हुई है, जैसे आप कहीं दूसरे गांव में जाकर ज़मीन खरीद लें, बिल्कुल ऐसी ही। तो यहाँ पर एक प्लॉट आपने खरीद लिया दूसरे शहर में जाकर, और गांव में आपकी 20 बीघे ज़मीन है, दूसरी जगह जाकर आपने 100 गज का प्लॉट खरीद लिया हो, वही चीज़। तो ये रूस वाला हिस्सा है, ठीक है, जो बाल्टिक सागर से टच हो रहा है। यहाँ पर लिथुआनिया, ये छोटे छोटे से देश हैं, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, ठीक है, थोड़े अजीब से नाम होंगे। तो एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया ऊपर है, और ये एस्टोनिया। इनकी तीनों की राजधानी याद रखनी है, विल्नियस, रीगा लातविया की, और यहाँ पर एस्टोनिया की टालिन, टालिन, ये हो जाती है, ठीक है। तो ये देश याद रख लेने हैं। बेलारूस मैंने बता ही दिया, मिन्स्क किसकी राजधानी है, यूक्रेन की राजधानी कीव है, ये हो जाता है। तो हमने क्या कवर कर लिया? हमने ये वाला हिस्सा, देखो ध्यान से देखना, ये वाला हिस्सा कोई छूटा हो तो बताना मुझे। ये छूट गया है, ये वाला हिस्सा छूटा नहीं है, मतलब ये किया ही नहीं है अभी। ये वाला हिस्सा हमने पूरा का पूरा कवर कर लिया है। ये भी रूस है, तो ये वाला हिस्सा हो जाता है ये। हाँ, एक चीज़ रह गई है, उसको देख लेते हैं अभी। ये हालांकि वो प्राकृतिक उसमें देखेंगे। ये वाले हिस्से को हमने कवर कर लिया, ठीक है। बचा क्या? छोटा सा पार्ट बचा, लेकिन उसमें भी बहुत सारी काम की चीज़ें हैं। यहाँ पर एक चीज़ बतानी रह गई है कि ये कैस्पियन सागर है, और ये कौन सा है? ब्लैक सी। तो जब हम बाउंड्री कर रहे थे, शायद मैंने बता भी दिया है, तो बाउंड्री कर रहे थे तो हमने देखा यहाँ यूराल पर्वत है, ये यूराल नदी है, ये कैस्पियन सागर से होते हुए यहाँ जब जा रही है, तो यहाँ पर एक पर्वत पड़ रहा है इस जगह पर, ठीक है। उसका नाम है काकेसस पर्वत,
ठीक है, इसको भी याद रखना। हर की उसको प्राकृतिक रूप उसमें देखेंगे फिजिकल मैप में, लेकिन काकेशस पर्वत उसका नाम है। ठीक, ये हो जाता है। तो ये सभी क्षेत्र को हमने देख लिया। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना कैसे 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 देखा है। अब आते हैं नीचे की तरफ। तो यहाँ से हमने स्पेन देख लिया, फ्रांस देख लिया, जो कहाँ यहाँ पर भी टच हो रहे हैं बिस्के की खाड़ी में, और इधर भी टच हो रहे हैं। तो भूमध्य सागर में टच हो रहे हैं कौन से? स्पेन हो रहा है, फ्रांस हो रहा है, और इटली। इटली तो पूरा ही पूरा, ये भी इटली का ही हिस्सा है, ये वाला, ये ये पूरा का पूरा इटली। तो इटली, ये पूरा का पूरा किस में आ रहा है? ये आ रहा है मेडिटेरियन सी में, भूमध्य सागर में। ये मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर, ठीक, इसमें आ रहा है। अब इसमें अगर इसके देश देखें, कौन कौन से देश यहाँ भूमध्य सागर में आ रहे हैं, तो स्पेन हो गया, आगे चले तो फ्रांस हो गया, यहाँ इटली हो गया। इटली पूरा प्रायद्वीप ये ऐसे कर गए। इसको ध्यान रखना है। इटली की राजधानी कौन सी है? रोम, जो यहाँ पर है, इटली की राजधानी है रोम। और ध्यान रखना, ये इसका सर्डिनिया द्वीप है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है इसका, वो ये सिसिली द्वीप है, सिसिली। ठीक है, सिसिली, सिसिली। और इस पर एक जब हमने ज्वालामुखी पर्वत किए थे तो ज्वालामुखी भी देखे थे हमने। दो ज्वालामुखी यहाँ पर देखे, एक यहाँ पर भूमध्य सागर में देखा, एक इस सिसिली द्वीप पर देखा। कौन सा था? एटना। उसको देखना, कौन कौन से वो थे ज्वालामुखी, क्लास देखना, वर्ल्ड ज्योग्राफी में पता चल जाएगा। तो ये इटली, उसकी राजधानी रोम, ये सारा का सारा इटली है। ठीक है, यहाँ पर ये माल्टा है, माल्टा वेलेट्टा, इसकी राजधानी माल्टा वेलेट्टा। ठीक है, चलो ऊपर चलते हैं। यहाँ पर ये कुछ देश आ रहे हैं, लेकिन उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये, इतना एरिया, ये वाला एरिया। क्या है ये? ये है ग्रीक। ग्रीक मतलब यूनान। जिस यूनान को आप देखते हैं, यूनान के दार्शनिक सुकरात, प्लेटो और इरेटोस्थनीज, ये सब लोग, और उसके अलावा आप सिकंदर वगैरह को जानते हैं, तो वो कहाँ? इसी यूनान के हैं। ठीक है, हालांकि उस समय का यूनान अलग था, आज का यूनान अलग है। जैसे उस समय का भारत अलग था, आर्यभट्ट अलग था, और आज का भारत अलग है। तो ये फिलहाल में बचा खुचा यूनान है। ठीक, तो ये हो जाता है। ग्रीस, इसकी राजधानी कौन सी है? एथेंस, यहाँ पर दिख रहा होगा क्लियर। ग्रीस, इसकी राजधानी यहाँ पर, ग्रीक की राजधानी एथेंस, ये हो जाता है। इसको याद रखना है। इटली की राजधानी रोम, दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, इसलिए ध्यान रखना है। इटली की रोम है और ग्रीस की एथेंस है। ठीक, ऊपर चलते हैं तो ये टर्की अलग हिस्सा हो जाता है, ये अलग हो जाता है। हम यहाँ पर आते हैं। देखो यहाँ पर कुछ देश हैं जो बचे कुचे हैं, उनको हमें कवर करना है। ये है बुल्गारिया, बुल्गारिया, इसकी राजधानी है क्या? इसको ध्यान रखना है। ग्रीक किस में आ रहा है? तो ये मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर में। बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया, यहाँ पर बुल्गारिया की राजधानी। ये है मैसिडोनिया, मैसिडोनिया की राजधानी स्कोपजी। ठीक है, ये हो जाती है मैसिडोनिया। तो ग्रीक के ऊपर चले तो क्या आया? बुल्गारिया आया, मैसिडोनिया आया, यहाँ पर अल्बेरिया। ठीक है, ये तिराना इसकी राजधानी। के ऊपर चलते हैं तो यह है कोसोवो, बहुत छोटा सा देश है कोसोवो। ठीक है, कोसोवो, प्रिस्टीना इसकी राजधानी है। आपने एक काम और करना है, वो मैंने बताया, हर क्लास में बताता हूँ कि वर्ल्ड मैप की पीडीएफ कम से कम, पॉलिटिकल या फिर फिजिकल, पॉलिटिकल जरूर रखें अपने फ़ोन में या फिर लैपटॉप जो भी यूज़ कर रहे हैं उसमें, देखो और साथ में उसको पढ़ते हुए चलो। ठीक है, तो ये मैसिडोनिया, अल्बानिया, और ये कोसवो। ठीक, ये है मोंटीनिग्रो, यहाँ पर एक छोटा सा देश है मोंटीनिग्रो। ठीक है, मोंटीनिग्रो, पूरा पूरा लिखा हुआ नहीं है ये, शॉर्टकट में लिखा हुआ है, संक्षेप में। पूरा नाम है इसका मोंटीनिग्रो। ठीक, इसकी राजधानी पोर्टगोरिका, मोंटीनिग्रो की राजधानी पोर्टगोरिका। तो ग्रीक के ऊपर चार देश ऐसे आ रहे हैं, बहुत छोटे छोटे, मतलब बाउंड्री तीन के साथ साझा कर रहा है ये, यूरोप की, और एक एशिया वाली जगह, एशिया वाले देश की, लेकिन यूरोप में बाउंड्री साझा कर रहा है। तो चार साझा कर रहा है, एक टर्की के साथ, बुल्गारिया के साथ, मैसिडोनिया के साथ, अल्बानिया के साथ। ठीक, ये हो जाती है। उसके ऊपर कौन सा आ रहा है? कोसवो आ रहा है। और उसके ऊपर कौन सा आ रहा है इसके? यहाँ आ रहा है मोंटेनिग्रो। ठीक, ऊपर चलते हैं तो सर्बिया, सर्बिया, बेलग्रेड। आपने एक नाम सुना होगा, सर्बिया के एक प्लेयर हैं, कौन से प्लेयर? टेनिस प्लेयर या बैडमिंटन प्लेयर, बहुत नाम आता है उनका, बहुत नाम वर्ल्ड में, पहले दूसरे तीसरे नंबर पर जरूर चलते हैं वो हमेशा, पिछले कई सालों से। तो वो सर्बिया के हैं, नाम करके देखना। बाकी स्टैटिक जीके में मैंने बताया हुआ है, और आगे भी स्टैटिक जीके पूरा कवर कराने वाला हूँ। तो
करना हो तो जुड़े रहना। तो यहाँ पर सर्बिया, हाँ, जोकोविच है कौन है? चलो देख लेना। तो ये सर्बिया, बेलग्रेड इसकी राजधानी है। इसी के बराबर में आता है कौन सा? ये साराजेवो, ठीक है, ये होगा। तो हम कौन से देश कर रहे थे? ये वाले। तो हमने देखा पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस। नीचे आते हैं तो इटली आ जाता है, ठीक है, क्रोएशिया आ जाता है, यहाँ पर माल्टा आ जाता है, इधर चलते हैं तो ग्रीक आ जाता है, इसके ऊपर चलते हैं तो इधर टर्की, ऊपर चलते हैं तो बुल्गारिया, मैसिडोनिया, अल्बानिया, कोसोवो, मोंटेनिग्रो, सर्बिया, बॉस्निया, और यहाँ पर क्रोएशिया, यहाँ पर ये क्रोएशिया, क्रोएशिया, ठीक है। तो ये जागराब राजधानी है इसकी। ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर स्लोवेनिया, थोड़ा सा अजीब अजीब से छोटे छोटे नाम आएंगे, स्लोवेनिया, ठीक है, स्लोवेनिया, ये हो जाता है। अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, वो ये दो देश, तो तीन इस बल्कि चारों देश इम्पोर्टेंट है, ये वाले तीन चार देश है, एक करके नाम याद रखेंगे। चारों देश, बल्कि पांच देश, ये बिल्कुल स्थल रुद्ध देश हैं, मतलब कहीं से भी पानी का टच नहीं है। अंदर पानी भरा हुआ होगा लेकिन बाहर से बाउंड्री पानी वाली नहीं है, सागर या महासागर वाली। सबसे पहले देश को हम चलो इधर से ही ले लेते हैं। जैसे पुर्तगाल हमने किया, स्पेन हमने किया, फ्रांस हमने किया, तो फ्रांस के जस्ट बराबर में एक छोटा सा देश पड़ेगा, ये वाला छोटा सा देश, ये। और इस देश का नाम पूरा नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसका नाम आपको हिंट में बता रहा हूँ, पहले सोचना और फिर बताना। भारत के भी अधिकांश नेताओं का पैसा, व्यापारियों का पैसा, जो ब्लैक मनी होता है, वो यहीं पर सेव किया जाता है। कौन सा देश है पता ही होगा। तो यहाँ पर है स्विट्जरलैंड, ये है स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड, इसकी राजधानी है बर्न, ये वाला देश है, ठीक। तो कहाँ पे है स्विट्जरलैंड? फ्रांस, फ्रांस के सॉरी, सबसे पहले पुर्तगाल, पुर्तगाल के बराबर में स्पेन, स्पेन के बराबर में फ्रांस, फ्रांस के बराबर में कौन सा? स्विट्जरलैंड छोटा सा, और ऊपर जर्मनी बहुत बड़ा, नीचे इटली, नीचे को लटका हुआ। इस स्विट्जरलैंड के ही बराबर में बर्न इसकी राजधानी है, इसके बराबर में आता है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ऑस्ट्रेलिया अलग पूरा का पूरा देश इधर साइड में है, यह है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी है कौन सी? वियना। और यहाँ पर बहुत सारे संधि समझौते हुए हैं पर्यावरण को लेकर। इनमें से कुछ पर्यावरण से संबंधित, या फिर हम कहें यूनाइटेड नेशंस से संबंधित, कुछ के मुख्यालय भी यहाँ पर हैं। कहाँ पर? वियना में। तो ये वही वियना है, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। इसी के बराबर में हंगरी, भूखा है, तो ये हंगरी, ये वाला है हंगरी, हंगरी, ठीक है। तो ये इसकी राजधानी कौन सी है? बुडापेस्ट, बुडापेस्ट, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, बुडापेस्ट, ये हो जाते हैं। तो स्थल रुद्ध देशों में हमने कौन सा देखा? स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड के बराबर में उसकी राजधानी बर्न है, बराबर में कौन सा है? बराबर में ऑस्ट्रिया, उसकी राजधानी कौन सी है? वियना। उसी के बराबर में है क्या? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। इनके ऊपर चलते हैं तो ऑस्ट्रिया के ऊपर आता है चेक गणराज्य, चेक रिपब्लिक इंग्लिश में इसको बोला जाता है, चेक गणराज्य, और इसकी राजधानी है प्राग, प्राग, प्रयाग नहीं है, प्राग है। और ये वही चेक गणराज्य है, वही प्राग है, जहाँ पर वैज्ञानिकों का सम्मेलन होता है बहुत बड़ा। और वहाँ पर उस सम्मेलन में ये बोला जाता है कि जो ये हमारा एक सात सॉरी 9 ग्रह हैं, उन 9 ग्रह में जो हमारा लास्ट वाला ग्रह है कौन सा? यम, ठीक, उसको अलग कर दिया जाए क्योंकि वो छोटा है, बोना है, दूसरे ग्रह की कक्षा को काटता है। ये मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है वर्ल्ड ज्योग्राफी में, ठीक। तो वो सम्मेलन कहाँ पर हो रहा है? इसी चेक गणराज्य में, चेक गणराज्य प्राग में। तो स्थल रुद्ध मतलब पानी वाली जगह नहीं टच हो रही, कौन कौन सा है? एक स्विट्जरलैंड है, छोटा सा देश, किसके बराबर में? फ्रांस के बराबर में। उसके पूरब में बिल्कुल बराबर में कौन सा है? एक ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के बराबर में, जस्ट बराबर में कौन सा है? हंगरी। इनके ऊपर है, ऑस्ट्रिया के ऊपर है चेक गणराज्य, और उसके बराबर में स्लोवाकिया, ठीक है, ब्रेटिस्लावा, इसकी राजधानी है स्लोवाकिया, ठीक, ये हो जाता है स्लोवाकिया। और इन सब से लास्ट में आके ये आता है यहाँ पर रोमानिया, हंगरी के बराबर में रोमानिया, बुचारेस्ट इसकी राजधानी है, बुकारेस्ट या बुचारेस्ट, रोमानिया। और इनके बराबर में मोल्डोवा, मोल्डोवा, चिंसियानो, ये हो जाता है, और ऊपर हंगरी, ठीक है। तो ये हो जाते हैं सभी देश लगभग लगभग। एक बार इनको एक नज़र रख लेना ध्यान से। और देखो क्लास लगभग समाप्त हो चुकी है,
अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, ये पहली बोल रहा हूँ, रिवाइज़ करने से पहले 2 मिनट अभी रिवाइज़ करेंगे। तो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ में जोड़ना इसके साथ, भारतीय परिवार के साथ। चलिए, देखो हमने शुरू से किया, एक ऊपर वाले देश देखे, इधर वाले देश देखे, इस सागर को टच करते हुए, इस खाड़ी को टच करते हुए, इस सागर को टच करते हुए सागर, उसके बाद में यहाँ पर इस सागर को टच करते हुए इसकी बाउंड्री को हमने देखा। तो सबसे पहले ये बाउंड्री आ रही थी, ये ऐसे करके, ये इस बाउंड्री में क्या है? रूस है, यहाँ मॉस्को इसकी राजधानी है। यहाँ पर आए तो ये कज़ाकिस्तान है, एक छोटा-सा कवर करता हुआ, यहाँ पर कैस्पियन सागर, ये यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर, यहाँ पर काकेसस पर्वत, अज़रबैजान, ये जॉर्जिया, आर्मेनिया, ब्लैक सागर, काला सागर, अज़ोव सागर इसके अंदर आ रहा है। अज़ोव सागर कहाँ पर है? यूक्रेन और रूस के बीच में, यूक्रेन और रूस के बीच में अज़ोव सागर है। तो यहाँ पर ये आ रहा है, ये मरमरा सागर है, ये वाला मरमरा के ऊपर वाला हिस्सा यूरोप में है, बाकी ये एशिया में। इसके बाद ये आ जाता है, ये इसकी बाउंड्री है, भूमध्य सागर ये हो जाता है। ठीक, हमने ऊपर से देखा ये ग्रेट ब्रिटेन था, मतलब ब्रिटेन था, इसके बराबर में ये जुड़ के क्या हो जाता है? ये यूनाइटेड किंगडम हो जाता है। ये आयरलैंड है, ये बाकी पता ही है, ये आइसलैंड है यहाँ पर। उसके बराबर में ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये तीनों देख लिए हमने, 2 नॉर्थ सागर, उत्तरी सागर को, 2 बाल्टिक सागर को और 2 ये किसको? आर्कटिक सागर को टच करते हुए। उसके बार में हम नीचे देख रहे हैं तो यहाँ पर बाल्टिक सागर से ही टच करते हुए देश एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया ये देश हो जाते हैं और रसिया का कुछ हिस्सा हो जाता है, पोलैंड हो जाता है और ये जर्मनी का हिस्सा हो जाता है। ठीक, ये डेनमार्क है, डेनमार्क का हिस्सा दोनों में आ रहा है, बाल्टिक सागर, नॉर्थ सागर में। उसके अलावा नीचे आए तो ये नीदरलैंड, नॉर्थ सागर को टच करता हुआ, यहाँ फ्रांस, यहाँ पर इंग्लिश चैनल है। इसके यहाँ से आते हैं पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, ऐसे याद रखना है बिल्कुल, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, बेलारूस, रूस, नीचे यूक्रेन, ठीक, नीचे रोमानिया, ये हो जाता है। नीचे की तरफ चलते हैं तो ऐसे पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, ये इटली, इटली के बराबर में नीचे ही ग्रीस और इनसे ऊपर छोटे-छोटे देश कौन-कौन से? जैसे मैसिडोनिया हो गया, कोसोवो हो गया, अल्बानिया हो गया, मोंटेनीग्रो हो गया। ऊपर आते हैं तो कुछ स्थलरुद्ध देश हमें देखने को मिलते हैं। ये बुल्गारिया इधर की साइड है, रोमानिया, बुल्गारिया, रोमानिया, बुल्गारिया, रोमानिया, ये मोल्डोवा और ये यूक्रेन, ये कहाँ पर है? ब्लैक सागर में, ठीक है? बुल्गारिया, रोमानिया, मोल्डोवा, यूक्रेन और ये रूस, ये कहाँ पर हैं सब? काले सागर में, काला सागर, ब्लैक सागर। स्थलरुद्ध देश कौन से हैं? सर्बिया, ठीक है, क्रोएशिया, उसके बाद ये नहीं है, ऑस्ट्रिया यहाँ पर लिखा हुआ है, हंगरी है, ठीक है, स्लोवाकिया है, चेक रिपब्लिक है और स्विट्जरलैंड है। ये सभी कैसे देश हैं? ये सभी स्थलरुद्ध देश हैं। एक ये लग्जमबर्ग हो गया, तो ये सभी देश कैसे हैं? स्थलरुद्ध देश हैं। स्थलरुद्ध देशों में एक ये बेलारूस भी है, क्योंकि यहाँ पर रूस है और यहाँ पर पोलैंड है, इधर यूक्रेन है। ये बेलारूस आ जाता है। तो ये कैसे देश हैं? और ये मोल्डोवा, ये हैं स्थलरुद्ध देश, ठीक? तो ये सभी पूरा का पूरा हिस्सा मैंने बता दिया है। ये पूरा जितना अच्छे से कर लिया होगा या जितना अच्छे से आप रिवाइज़ कर लेंगे, उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा किसमें? फिजिकल मैप में यूरोप के, ठीक है? और जितना अच्छे से ये सब कुछ कर लेंगे, इस पूरे मैप को कर लेंगे, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, उतना ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में और इवन हिस्ट्री में भी, ठीक है? बेनिफिट मिलेगा। चलिए, बाकी आप जानते हैं आपको क्या करना है। तो मिलते हैं अगली क्लास में किसके साथ में? फिजिकल मैप, प्राकृतिक मैप के साथ में यूरोप के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।